उसी की ओर तो भगवान की कहो, संत की कहो, ज्ञानी की कहो, उसकी ज्ञान का बहाव उसी की ओर तो होगा। परिप्रश्नेन सेवया, बिना सेवा के हृदय नहीं जुड़ता। बिना हृदय के जुड़े, हृदय जो देखो, ये ज्ञान जो है जो संत के पास होता है, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है। इंजीनियरिंग की क्लास चलती हो, बायोटेक्नोलॉजी की, जेनेटिक्स की क्लास चलती हो, कैलकुलस की क्लास चलती हो, मैथमेटिक्स की क्लास चलती हो, तुम पढ़ के प्रोफेसर को सुन के जान लोगे। लेकिन ये क्लास तो ऐसी क्लास है, ये हृदय का ज्ञान है। हृदय से भी, हृदय बोध के भी परे परमात्मा का ज्ञान है, भाव ज्ञान है, उसका ज्ञान है। संत के हृदय से अपने हृदय को जब तक जोड़ोगे नहीं, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर, ये बोध तुम्हारे अंदर अवतरित नहीं होगा। ये बोध, इस बोध का तो अवतरण होता है, बुद्धि से इसका आहरण, इसका आग्रहण नहीं होता। ध्यान देना, इसका अवतरण होता है, इसका प्रवहन होता है, प्रवाह होता है। तो संत के हृदय से जोड़ने के लिए सेवा करनी पड़ती, प्रेम करना पड़ता। तो जान लिया सतपात्र है 3 दिन इस बालक ने। और देखो, ऋषि पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, ऋषि पुत्र है नचिकेता। अब पिता इतना बड़ा ज्ञानी, तो संभावना ज्यादा से ज्यादा यही कि पुरुष, ये पिता का संस्कार बेटे में तो आया होगा। जेनेटिक्स भी तो जीन की महिमा को बताती है। जेनेटिक्स आज की कहती है कि ये जो संस्कार हैं, शुद्धता के, पवित्रता के, आचरण के, सदाचार के, गंभीरता के, सत्यनिष्ठा के, ईमानदारी के, आज जेनेटिक्स ने, आज विज्ञान ने मान लिया कि ये तुम्हारे जीन निर्धारित करते हैं। तुम कितने छली होगे, ये तुम्हारे जीन तय कर दे। तुम कितने कपटी होगे, ये तुम्हारे जीन तय करते हैं। तुम कितने सहज होगे, स्वाभाविक होगे, ईमानदार होगे, सरल होगे, ये तुम्हारे जीन तय करते हैं। ये जेनेटिक्स ने मान लिया, विज्ञान ने मान लिया। और जीन कहां से आता? जीन माता पिता से आता। जीन कहां से आता है? माता पिता से। तो जेनेटिक्स धीरे धीरे उस विज्ञान तक पहुंच रहा है। यम ने जान लिया, राज ने जान लिया, नचिकेता सतपात्र ये सुन सकेगा। और फिर देखो, प्रश्न करता गया नचिकेता, जवाब देते गए धर्मराज। और छोटा सा ग्रंथ है कठोपनिषद, थोड़े से मंत्रों का, थोड़े से श्लोकों का मंत्र है कठोपनिषद। थोड़े से संवाद में जितनी देर में बोल रहा हूं, इतना समय भी नहीं लगा होगा महाराज। श्रवण की क्षमता ऐसी है। श्रवण के माध्यम से गुरु बोल रहा है, संत ज्ञानी, यमराज जैसा ज्ञानी कौन होगा? धर्मराज जैसा ज्ञानी कौन? धर्मराज बोल रहे हैं और नचिकेता पी रहा है। श्रवण इंद्रिय के माध्यम से, कानों के माध्यम से जीवन मर्म ज्ञान को, भगवत मर्म ज्ञान को पी रहा है। सारा का सारा अमृत पान कर लिया और कहा कि मैं कृतकृत्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मुझे ज्ञान हो गया। कठोपनिषद यहीं पर संपन्न होता है। तो श्रवण की महिमा को समझो महाराज, श्रवण सीखना चाहिए। आज तो मैंने फिर समय ले लिया। विषय हे नाथ नारायण वासुदेव, जनतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया है वो सुंदर तो है, लेकिन सबके अंदर अधिकार के विकेंद्रीकरण के कारण, जन जन तक सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया के कारण जन जन अपने को स्वामी जैसा समझने लगा है और केवल हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो उसे ऐसे मंत्र जो हैं, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये भगवान के नाथ जैसे संबोधन। नाथ माने स्वामी। किसी को भी आज का मनुष्य स्वामी नहीं कहना चाहता, किसी को भी। इसलिए संत का अनादर इतना ज्यादा है। तुम किसी को भी स्वामी, मालिक, तुम सबके बराबर अपने को, संत के भी बराबर अपने को समझना चाहते, भगवान के भी बराबर अपने को समझना चाहते। ध्यान देना। और यही सबसे बड़ी बाधा है, भाव मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। इस पर फिर कभी बोलूंगा। आइए अब गाएं भगवान के मधुर मनोहर मंजुल मंगलकारी नाम, मंगलमय भगवान और कृपामयी भगवती की आरती उतारें।